हेलो जिम रैट्स। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आपकी काफ़ी मेहनत के बाद भी आपकी डेडलिफ्ट क्यों प्रोग्रेस नहीं कर पा रही, या फिर आप डेडलिफ्ट का प्लेटो कैसे ब्रेक कर सकते हैं। इसमें मैं बात करूँगा असेसरी लिफ्ट्स और कोई टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको आप यूज़ करके अपना प्लेटो ब्रेक कर सकते हैं और कम से कम 10 से 20 किलो एक महीने में अपनी लिफ्ट में ऐड कर सकते हैं। आप सबको पता होगा कि डेडलिफ्ट में प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना इज द ओनली सोल्यूशन जिससे आप स्ट्रेंथ गेन कर सकते हो। बट कई बार हमारे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने की इच्छा के बावजूद भी हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर पाते। तो यहाँ आपको समझना होगा कि दिक्कत आपकी मेहनत में नहीं बल्कि आपकी एप्लीकेशन में है। तो सबसे पहले आपको फिगर आउट करना होगा कि आपकी डेडलिफ्ट कहाँ लैग कर रही है। तो मेनली तीन चीज़ें होती हैं जहाँ डेडलिफ्ट आपकी लैग करती है, तीन रेंजेस। एक होती है लोअर रेंज विच इज़ द बिलो द नीज, दूसरी होती है मिडल रेंज विच इज़ नियर द नीज, एंड तीसरी होती है जो अपर रेंज जिसको हम कहते हैं कि लॉक आउट नहीं कर पा रहे हैं। वो तीन रेंजेस में आपको पहले फिगर आउट करना पड़ेगा कि कहाँ आपकी डेडलिफ्ट लैग कर रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपर रेंज के बारे में। तो अगर आप डेडलिफ्ट की अपर रेंज या फिर लॉकआउट में लैग कर रहे हैं तो इसका मेन रीज़न आपके वीक ग्लूट्स हो सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने वीक ग्लूट्स को डेडलिफ्ट के स्ट्रेंथ करने के लिए कैसे फिक्स कर सकते हैं। उसके लिए जो बेस्ट एक्सरसाइज है वो आपकी रहेगी हिप थ्रस्ट। इसे आप पोस्ट डेडलिफ्ट 3 से 4 सेट कर सकते हैं। रैप रेंज आपकी रहेगी 6 से 8 रैप। इसको आप हैवी वेट के साथ परफॉर्म करेंगे प्रॉपर टेक्निक के साथ, ताकि आपके ग्लूट्स या फिर लोकआउट इम्प्रूव कर सके। तो दूसरी कॉमन रेंज जहां अक्सर लोगों की डेडलिफ्ट लैग करती है वो होती है लोअर रेंज। यानी कि जो बारबेल है वो फ्लोर से ऊपर उठ ही नहीं पा रहा, अगर उठता है तो 1-2 इंचेस और फिर नीचे। तो इसको फिक्स करने के लिए आप डेफिसिट डेडलिफ्ट्स कर सकते हैं, लेकिन आपको डेफिसिट डेडलिफ्ट्स लगाते वक्त एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अक्सर इंजरी प्रोन एक्सरसाइज साबित होती है। इसके आपको 2 से 3 सेट्स करने हैं 6 से 8 रैप के लिए। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते वक्त आपको अपनी लोअर बैक का खास ध्यान रखना है, और इस एक्सरसाइज में आपको ईगो लिफ्ट बिल्कुल नहीं करना है। इस एक्सरसाइज में जो आपका लोड रहेगा वो आपका 50 to 60% ऑफ योर 1 रैप मैक्स होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप 100 किलो की डेडलिफ्ट करते हो तो आपका डेफिसिट डेडलिफ्ट के लिए जो वेट रहेगा वो 50 से 60 किलो रहेगा। तो तीसरी रेंज जहां आपकी डेडलिफ्ट लैग कर सकती है वो है मिडल रेंज। उसके लिए मैं आपको दो एक्सरसाइजेज रेकमेंड करूंगा जो पर्सनली मेरे लिए अच्छे से वर्क करी, क्योंकि मेरी मिडल रेंज भी अक्सर लैग करती थी। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी मिडल रेंज इंप्रूव कर सकती है वो है रैक पुल्स। इस एक्सरसाइज से ना ही सिर्फ आपकी मिडल रेंज इंप्रूव होगी बट आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ भी बूस्ट होगी। तो रैक पुल्स के आपको 2 से 3 सेट करने हैं 3 से 4 रैप के लिए। और दूसरी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज जो कि आपकी मिडल रेंज इंप्रूव कर सकती है वो है रोमेनियन डेडलिफ्ट्स। और रोमेनियन डेडलिफ्ट्स के आपको 3 सेट परफॉर्म करने हैं 10 से 15 रैप के लिए। एंड आई होप अब तक आपको पता चल चुका होगा कि आप कौन सी रेंज में लैग कर रहे हैं एंड उस लैग को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है ये एक्सरसाइजेज यूज करके। और अगर आप तीनों रेंजेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मैं आपको एक सीक्वेंस बता देता हूँ, जो कि आप इन एक्सरसाइजेस को यूज करके आप अपनी तीनों रेंजेस इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपको एक्सरसाइज डेडलिफ्ट्स के बाद परफॉर्म करनी है वो है आपकी डेफिसिट डेडलिफ्ट। वो इसलिए क्योंकि ये हाई एनर्जी डिमांड करती हैं और इनमें इंजरी रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसलिए आपको ये एक्सरसाइज बाकी एक्सरसाइजेज से पहले परफॉर्म कर लेनी है। एंड जो दूसरी एक्सरसाइज आप अपने स्केड्यूल में ऐड करेंगे वो है हिप थ्रस्ट, क्योंकि ये भी एक्सरसाइज काफ़ी एनर्जी डिमांड करती है और इसमें थोड़ा इंजरी का रिस्क कंपैरेटिवली कम रहता है, तो आप इसको डेफिसिट डेडलिफ्ट्स के बाद परफॉर्म करेंगे।
तो हिप थ्रस्ट के बाद जो आप एक्सरसाइज करेंगे वो है रोमानियन डेडलिफ्ट्स। इनको स्ट्रिक्ट फॉर्म में ही परफॉर्म करें। और रोमानियन डेडलिफ्ट्स के बाद जो आप एक्सरसाइज करेंगे वो है आपकी रैक पुल्स। तो ये तो थी जो एक्सरसाइजेस आपको परफॉर्म करनी है अपनी रेंजेस इंप्रूव करने के लिए। इसके अलावा मैं आपको 2 टिप्स देने वाला हूँ जो कि आपकी फर्दर स्ट्रेंथ इंक्रीज करने में हेल्प करेंगी। तो बाकी 2 चीज़ें जो आपकी रह जाती हैं वो है एक आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो फटीग होता है, जिसे हम अक्सर शॉर्ट फॉर्म में सीएनएस फटीग बोलते हैं, उसको कैसे इम्प्रूव करें, या फिर आप अपने कोर को अच्छे से कैसे एंगेज करें। इन दोनों चीज़ों के बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूंगा कि आप इन दोनों चीज़ों को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको इन दोनों चीज़ों में इम्प्रूव करना है तो आप मेरी दूसरी वीडियो चेकआउट करिए जो कि मेरे चैनल पे अपलोड हो चुकी है।